मेरे पास पार्ट है, इस पार्ट के लिए हम लोग मोल्ड बनाने वाले हैं, राइट। और उसको ब्लो मोल्ड की मदद से हम बनाएंगे। अगर आप इसको देखेंगे तो सबसे पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ। ये जो हमारी कैन है 2 लीटर की एक कैन है और ये अंदर से सॉलिड है। अगर आप इसका मोल्ड बनाना चाहते हैं ब्लो मोल्ड, तो आपको सॉलिड अंदर से रखना पड़ता है। अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं इसको टॉप से ही ले लेता हूँ। ये मैंने पूरी टॉप हाइट तक इसे बना के इसको मैं डिफाइन कर देता हूँ इस तरीके से। अब यहाँ से आप एक रेक्टेंगल ले लीजिए, सेंटर रेक्टेंगल लेके मैं इसको बीच में से शुरू करता हूँ और ये मैंने बना दिया। अब इधर की तरफ की लेंथ जो है इसको मैं डबल क्लिक कर देता हूँ, इसको कर देते हैं 205 के आसपास और इधर से इसको कर देते हैं। ठीक है, तो इधर भी गैप है, इधर भी गैप है, चारों तरफ मुझे प्रॉपर्ली गैप मिल जाएगा। फिर इसको हम एक्सट्रूड कर देते हैं, तो एक्सट्रूड में जाते हैं यहाँ से और इस पूरे को सेलेक्ट किया और नीचे की तरफ से ले जाते हैं और इसे मैं कर देता हूँ नन और ये हो जाएगा 275 के आसपास। ठीक है, और ओके कर देते हैं और इसको मैंने सेलेक्ट किया और सेलेक्ट फेस हो रहा है तो मैंने इसे कहा नो सिलेक्शन, सेलेक्ट कंट्रोल जे और इसको ट्रांसपेरेंट कर देते हैं, राइट। और ओके, स्केच को हाइड कर देते हैं। अब हमने क्या किया, सब्सट्रैक्ट ले लेते हैं और सब्सट्रैक्ट पे जाके मैंने इसको और इसको कट कर देते हैं और ख़त्म। इसके बाद स्प्लिट लेते हैं ताकि ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाए, तो इसको सिलेक्ट किया और इसको मैंने ले लिया फेस या प्लेन और प्लेन हमने ये लिया और ओके, तो ये 2 भाग में डिवाइड भी हो गया। अब आप चाहें तो इसको एक पार्ट को आप हाइड कर दीजिए, ये हाइड हो गया मेरे पास, ये आ गया। इसको भी हाइड कर देते हैं। अब अगर आप देखोगे तो क्या हो रहा है, ये पूरा का पूरा एक साथ तो निकल नहीं पाएगा, तो नीचे का जो पोर्शन है वो मुझे अलग लेना पड़ेगा। इधर की आप अगर करोगे तो इधर की मशीनिंग आपकी फिर भी 3 एक्सेस में हो जाएगी। तो उसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ, सामने वाले फेस पे जाता हूँ और यहाँ से जाके मैंने क्लिक किया इसे और ओके और इसे ठीक कर लेते हैं। यहाँ से जाने के बाद एक लाइन ले लेता हूँ मैं और लाइन मैंने ये पिक करके यहाँ से एक लाइन बना दी। अब इस लाइन को जूम करिए, जहाँ से डाउन होना शुरू हो रहा है ये वाला पॉइंट, राइट। ये पॉइंट और ये लाइन दोनों को हम कर देते हैं यहाँ से पॉइंट ऑन कर्व, इस कर्व पे आ गया। ओके, डायमेंशन आप करना चाहें कर लीजिएगा और इसको और ऊपर नहीं रख सकते, इसको ऊपर रखोगे। अब इसको यहाँ से लेता हूँ मैं और मैंने कहा स्प्लिट, और स्प्लिट के लिए मैंने ये टारगेट बॉडी मेरी ये हो गई और यहाँ से एक्सट्रूड कर देते हैं और इसको सिलेक्ट करके अप्लाई कर देता हूँ और इसके बाद वापस उसको शो करा लेते हैं। वो हमारा अलग है तो 2 बार में ही कटेगा, एक साथ दोनों नहीं हो पाएंगे। मैं इसको लेना चाहता हूँ और इसको क्लिक करते हैं, हाँ दोनों स्प्लिट एक साथ भी हो सकते थे, राइट है ना। तो अभी हमने क्या किया, इस वाले को हाइड कर देते हैं और इसको भी हाइड कर देते हैं, ये मेरे पास आ गया। और ये जो कर्व था इस कर्व को मैं हाइड कर देता हूँ। अब यहाँ पे होगा क्या कि ये जो पोर्शन है मेरे पास, इस वाले पोर्शन के अंदर मैं बनाऊंगा इंटरलॉकिंग, और इंटरलॉकिंग के साथ साथ मैं ये इस वजह से बना रहा हूँ कि जब मेरा मेटल आए और पिघलने के बाद जो एक्स्ट्रा मटेरियल होगा वो बाहर की तरफ आएगा, तो वो बाहर के आने के लिए जगह बनानी पड़ती है। तो उसके लिए मैं यहाँ से जाता हूँ स्केच में और स्केच पे जाके फेस पे क्लिक नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे दोनों साइड पे सेम ही चीज़ करनी होगी, इसलिए मैंने प्लेन सेलेक्ट कर दिया। और प्लेन को सिलेक्ट करने के बाद अब मैं यहाँ से ले लेता हूँ ऑफसेट, और ऑफसेट हमने यहाँ से लिया इसको 3 का और पिक करते हैं, एक ये लाइन है और इसने क्या किया पूरा ले लिया। मुझे पूरा नहीं चाहिए क्योंकि ये कनेक्टेड कर्व सिलेक्ट था, इसलिए पूरा आ गया। तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ सिंगल कर्व, राइट, सिंगल सिंगल सेलेक्ट कर लेंगे और ये हमें चाहिए 3 का और पिक किया। एक ये है रिवर्स डायरेक्शन, इस तरफ चलिए, ये पिक किया, ये पिक किया, ये और ये वाला भी और ये वाला भी और ये वाला भी और ये वाला भी और ये, और कहाँ तक आएगा ये लगभग यहाँ तक आएगा, यहाँ पे गोलाई आ रही है। और इसको कर देता हूँ मैं अप्लाई, एक ही हो गया। अब इस तरफ आ जाइए अपोजिट वाली साइड में, क्लिक किया, डायरेक्शन एक बार ही डिफाइन कर दीजिए आप और राइट यहाँ तक ले लिया और ओके। अब यहाँ से लेने के बाद मैं लाइन लेता हूँ और लाइन को मैंने यहाँ से पिक किया, फिर लाइन को पिक करते हैं यहाँ से और ऊपर चले गए और ये वाला लाइन और ये पॉइंट मिल जाना चाहिए, ये लिया, ये लिया, ये लिया और ये इस लाइन को क्लिक करते हैं, इसे कर देते हैं हॉरिजॉन्टली और ये जो पॉइंट है और ये पॉइंट है दोनों को बराबरी कर देते हैं, दोनों एक सीध में आ जाएं। ओवर कंस्टेंट हो गया तो मैच हो ही रहा है मुझे लग रहा है। अब यहाँ पे गैप दे देते हैं थोड़ा सा, दोनों साइड से इक्वल गैप हो जाए, तो यहाँ से और यहाँ का गैप ये मैं 14 है 10 रख लेता हूँ और इधर का भी ये जो गैप है ये मैंने 10 का रख लिया। अब फिर यहाँ से फिलेट ले लेते हैं, फिलेट लगभग 6 का। मैंने कहा कि इसके और इसके बीच में फिलेट, इसके और इसके बीच में फिलेट, इसके बीच में फिलेट और इसके बीच में भी फिलेट, राइट। तो ये मेरे पास यहाँ पे आ गया है और फिर से ये पॉइंट और ये पॉइंट
हॉरिजॉन्टली लाइन, ठीक है, अभी मैच हो गया है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं नीचे का तो बन गया, अब ऊपर का भी ऊपर का तो बन गया, बीच का है कि बीच का, यहाँ पे भी इंटरलॉकिंग चाहिए होगी, तो इसके लिए भी मैं ले लेता हूँ, ऑफसेट किया और 3 का है, और मैंने इसे क्लिक किया यहाँ से वो टेंजेंशियल कर्व और पिक करते हैं राइट, और अंदर की तरफ जाना चाहिए, और ओके। ये हो नहीं पा रहा है, अगर नहीं हो पा रहा है तो इसका मतलब क्या है कि ये इस तरीके से नहीं होगा। इसके लिए दूसरा तरीका ये है कि मैं इसको पहले प्रोजेक्ट करा देता हूँ, और मैंने स्पेस को सिलेक्ट किया राइट, ये कन्वर्ट एंटिटी से आ गया। अब ऑफसेट करते हैं और इसको पिक करते हैं, तो अब अगर आप इसको ऑफसेट लेंगे तो ये ऑफसेट हो जाएगा, तो यहाँ से लेते हैं और इसको कर देता हूँ मैं वही टेंजेंशियल, और पिक करते हैं, और बाहर नहीं अंदर की तरफ आना चाहिए, और ओके, तो ये मेरे पास बन गया राइट। बाहर वाले को मैं स्किप कर दूंगा, छोड़ दूंगा, तो ये मेरे पास आ गया। अब चाहे तो नीचे का इंटरलॉकिंग भी मैं साथ में बना सकता हूँ राइट, लेकिन मैं इसको अभी नहीं बना रहा हूँ। इसको कर देते हैं फिनिश। इसको फिनिश करने के बाद अब इन्हें मैं कट कर देता हूँ, तो यहाँ से जाते हैं हम एक्सट्रूड में, और एक्सट्रूड में जाने के बाद हम लेते हैं एक रीज़न ये है, और ये है 3 का डेप्थ माइनस में, और इसे कर देते हैं सब्सट्रैक्ट और अप्लाई, ये वाला रीज़न, और 3 का इसमें से अंदर जाएगा और कट हो जाएगा, फिर ये वाला रीज़न है और ये कट हो जाएगा, और इसको रिवर्स कर देते हैं और ओके कर देते हैं राइट। तो ये सारी चीज़ मेरे पास आ गई है, स्केच को कर देते हैं हाइड। अब इसके बाद हम ले लेते हैं यहाँ से हल्का सा फिलेट, और फिलेट मैंने लिया 2 mm का, और इसे घुमा देते हैं। ये वाला जो शार्प एजेस हैं, ये शार्प एजेस मुझे नहीं चाहिए, तो मैं इसको ले लेता हूँ, और ये कुछ ज़्यादा ही आ गया, कोई बात नहीं, चलिए 1 कर देता हूँ। 1 भी नहीं आ पा रहा, 0.5। हाँ चलिए खैर, फिर इसे पिक किया और इधर आ जाते हैं, ये पिक किया, ये भी पिक किया। अच्छा 0.5 सबको ले लिया। खैर फिलेट लेने का रीज़न क्या है, अभी इसको ना मुझे चैम्फर करना पड़ेगा या ड्राफ्ट करना पड़ेगा, तो ये चैम्फर ड्राफ्ट प्रॉपरली तभी काम करेगा जब ये चैम्फर लगा हुआ होगा राइट। तो ये डिस्टेंस, और ये मैं रिवर्स कर दूँ तो अभी भी नहीं आ रहा। हाँ चलिए खैर, मैं ऐसे करता हूँ एक्सीमेट्रिक, और 3 और 3, तो ये ले नहीं पा रहा इस वाली जगह पे, रेडियस कम है क्योंकि यहाँ पे, तो इसलिए मैं इसकी रेडियस अलग अलग लेना चाह रहा था। एक बार डिलीट कर देते हैं इसको, नहीं इसको मैं एडिट कर देता हूँ, और सिर्फ ऊपर वाली जो 2 एजेस हैं इनको छोड़ देते हैं। शिफ्ट के साथ मैं इसको और इसको डीसिलेक्ट कर देता हूँ ताकि ये बच जाए, बाकी सब जगह ठीक है। इसका फ़ायदा ये होगा कि अब आप इसको अगर चाहें तो इसको बढ़ा लीजिए, ये सभी जगह, तो नहीं आ पा रहा दो वहाँ पे भी, और ओके ठीक है। फिर यहाँ से चले आते हैं और इसे पिक किया, और इस वाले को पिक करते हैं, और ओके। अब ले लेते हैं हम यहाँ से चैम्फर, और चैम्फर में जाके मैंने इसे पिक किया 1, नहीं बात बन 3, और एंगल 10 डिग्री। अगर ये नहीं आ पा रहा है इट मीन्स क्या गड़बड़ है, स्केच में वापस आना पड़ेगा, और स्केच के अंदर ये जो हमने ऑफसेट लिया है, ये ऑफसेट 3 वाला जो है वो काम कर नहीं पाया है, तो हम इसको जाके घुमाते हैं, और इसको मैं पिक करने की कोशिश कर रहा हूँ। सॉरी सॉलिड सॉलिड आ रहा है इसलिए नहीं ले पाया मैं। अब इसको ले लेते हैं, इसको हमने कर दिया 4 या 5 राइट, 5 कर दिया ओके, और इधर से भी 5 कर देते हैं, और ओके। अब ये मेरा चेंज हो गया होगा, फिनिश कर देते हैं। तो इंटरलॉकिंग ये वाला चेंज हो गया है, इसको आप करिए हाइड। अब अगर फिलेट लेते हैं, और फिलेट लिया 2 का, और अच्छा इधर की तरफ तो ऑलरेडी ये आ ही रहा है, मैं इधर कर लेता हूँ दोबारा से, और पिक किया, इसको मैं यहाँ से रिप्लेस कर देता हूँ। मैंने कहा कि ये वाला जो फेस है रिप्लेस ऊपर तक हो जाए, ओके राइट। अब करके देखते हैं इसको फिलेट, अप्लाई, और अप्लाई,
ठीक, और ऐसे ही हम इधर से भी ले लेते हैं। अच्छा, इसको लेने से पहले चैम्फर भी लेके देख लीजिए, चैम्फर प्रॉपर्ली आ रहा है कि नहीं आ पा रहा है। मैंने पिक कर दिया ये वाला, राइट। और ये मेरे पास 30 का एंगल तक आ रहा है। मैं इसे और कर देता हूँ, यहाँ से 35 पे नहीं आ पा रहा है, 32 पे आ पा रहा है। और ओके, तो चैम्फरिंग भी हो गई इधर। और इस वाले पे वापस आ जाते हैं। ये था फिलेट मेरा ऊपर वाला, इसको करा डिलीट, और इस वाले को भी डिलीट। और यहाँ से फिर से रिप्लेस ले लेते हैं, और रिप्लेस में मैंने इस वाले फेस को ऊपर वाले फेस के साथ रिप्लेस कर दिया। फिलेट ले लेते हैं। फिलेट के लिए फिर से ये वाला फेस है और ये वाला फेस है। एक ये गलत ले लिया, ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है, राइट। और अप्लाई कर देते हैं, और एक कॉर्नर बचा हुआ है उसको भी हम यहाँ से लेके अप्लाई कर देते हैं। ठीक है जी। अब ले लेते हैं यहाँ से चैम्फर, और चैम्फर लेके इस वाले पिक को पिक किया, और ओके, ये आ गया। अब इधर वाला, इधर भी है मेरे पास चैम्फर, तो इसको पिक करते हैं। ये रहा, ये पूरा का पूरा, और ओके, ये चैम्फरिंग में आ गया। तो ये वाला पोर्शन तो पूरा मैंने यहाँ पे ले लिया है। अब इन दोनों के बीच में ये दो पीस हैं, तो अगर मूव करके एक बार दिखा देता हूँ आपको कि मैंने ये ले रखा है। इसको अगर मूव करते हैं तो ये ऐसा आ रहा है, राइट। तो ये इसके साथ जब मैच करेगा तो इंटरलॉकिंग चाहिए होगी। तो इंटरलॉकिंग के लिए मैं यहाँ से जाता हूँ फिर से प्लेन ले लेता हूँ ये वाला, और ये हमारी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन हो गई। गलत हो गया, मैं ऐसे लेना चाहता था, ऐसे रखा हुआ। खैर, अब ऐसा आ जाएगा। और यहाँ पे हम ले लेते हैं इंटरलॉकिंग के लिए एक शेप, कुछ इस तरीके से, इस तरीके से, और ये इस तरीके से, और इसके साथ मिला देते हैं। और फिर यहाँ से ले लीजिए आप डायमेंशन, और डायमेंशन में मैंने बोला ये जो लाइन है इस वाले को ले लेते हैं। ये कितना होना चाहिए, 6 का होना चाहिए। ये 6 हो गया, और नीचे का कर देते हैं 12 का, और ये हो जाएगा 12। और 12 के बाद एक काम और करते हैं, क्योंकि ये जो है ना सिमेट्रिकल आया नहीं, तो मैंने इन दोनों पॉइंटों को मिलाया। इस लाइन को कर देता हूँ मैं एक वर्टिकल। अब ये दोनों इक्वल हो गए होंगे, और यहाँ से कुछ गैप डिफाइन कर दीजिए। यहाँ से है कितनी दूरी पे, वो दूरी भी हम बता देते हैं। 20 आ रहा है, तो ठीक है, मुझे परफेक्टली राउंड फिगर में ही कुछ चाहिए था, वो मैंने ले लिया। ये लाइन मुझे नहीं चाहिए, ये लाइन नहीं चाहिए, हट जाएगी। फिर इसको करते हैं फिनिश। अब ये जो कर्व है जो काम मैं एक साइड के लिए कर रहा हूँ, सेम साइड के लिए, अपोजिट साइड के लिए भी आपको सेम ही करना है। ठीक है, तो यहाँ से जाते हैं और इसको करना है हमें रिवॉल्व। तो यहाँ से गए और लिया रिवॉल्व, और रिवॉल्व में मैंने बोला कि ये वाला मेरा रीजन है, और वेक्टर की डायरेक्शन मेरा ये वाला है, और 360 नहीं 180 चाहिए, और एक ही तरफ, और वो भी नन, राइट। फिर यहाँ से जाते हैं, और यहाँ से हमने कहा सब्सट्रैक्ट, इस वाले में से आप इसको काट दो, और ये कट जाएगा। फिर हमने कहा यूनाइट कर दीजिए, यूनाइट लिया, इस वाले में इस वाले को जोड़ दीजिए, तो ये जुड़ जाएगा। अब अगर इसको पकड़ता हूँ मैं और इसे मूव करता हूँ, तो आप देखेंगे इंटरलॉकिंग, राइट। तो इंटरलॉकिंग है, जब इसके साथ जाके लगेगा तो इंटरलॉकिंग हो जाएगी। तो इंटरलॉकिंग मैंने बना दिया। स्केच को कर देते हैं हाइड, मूव को नहीं लेना चाहते इसे डिलीट कर दीजिए, ये हो गया। अब इसके बाद जैसा यहाँ पे मैंने ये बनाया है कि हमारा मटेरियल जो कटा हुआ है वो आया है, इधर आके गिरेगा, तो ऐसा ही मैं यहाँ पे भी लेना चाहता हूँ। तो स्केच में जाते हैं, और फिर से इस वाले को ले लेते हैं, ये वाला मेरा हो जाएगा, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन हमारी ये हो जाएगी। इसका ओरिएंटेशन ठीक कर दिया, और यहाँ से जाके ऑफसेट किया। ऑफसेट हमने लिया था ऊपर वाले का, वही यहाँ से भी मैं पिक कर देता हूँ, बाहर की तरफ आना चाहिए। 3 का पिक, 3 का, अच्छा 3 का ले रहे हैं, थोड़ा सा कम है, इससे कम बैठ रहा है, तो इसका हमें थोड़ा सा ज़्यादा लेना पड़ेगा, और ओके नहीं हो पा रहा। तो आप यहाँ से जाएं और यहाँ से ले लीजिए प्रोजेक्ट कर्व, और प्रोजेक्ट कर्व में इनफर कर्व नहीं है, टेंजेंशियल कर्व है, और ये यहाँ तक आ गया। ये यहाँ तक नहीं है, ये यहाँ तक ही है कर्व जो कटा हुआ है। तो उधर की शेप अलग है, इधर की शेप अलग है, तो हम इसको थोड़ा सा बड़ा ऑफसेट करेंगे। यहाँ से लिया और पिक करते हैं इसे पूरे को, और ये पूरा, राइट। और ये कितना है, 3 आ रहा है, मैं इसे 5 कर दिया, थोड़ा सा बड़ा हो गया। 4 ले लेते हैं, इसके पास ना पहुँच जाए इसलिए, या इसको और इधर शिफ्ट करना पड़ेगा, तो मैं अभी शिफ्ट इसे कर दूंगा, ओके। और इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, और ये भी ऑफसेट भी डिलीट कर देते हैं, राइट। तो मेरी लाइन प्रॉपर मिल जाएगी। फिर यहाँ से जाते हैं, हल्का सा इसको मैं ऊपर लेता हूँ और इधर मिला देता हूँ, एक इंटरलॉक इधर भी, ये भी एक इंटरलॉक बनेगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। इसको डिलीट कर देते हैं, फिर से लाइन लिया, यहाँ से पिक करते हैं और ऊपर जाएंगे, और फिर इधर,
और इसे कर देते हैं फिलेट। फिलेट ले लेते हैं और फिलेट लेके हमने इसके और इसके बीच में ये फिलेट यहाँ पे कितने का 6 का ले लेते हैं और इधर भी 6 का ले लेते हैं, ये हमने पिक किया राइट। और इसको मैं दोनों को पिक करता हूँ और हॉरिजॉन्टली अलाइन दोनों मैच हो जाएंगे। और कितना ऊपर लेना है वो आप देख लीजिए, यहाँ से मैंने इसको ले लिया फिलहाल, ये भी ठीक है। और इसे कर देते हैं फिनिश। आप एक काम और कर लीजिए राइट, वो क्या काम है, इसको इससे मिला देते हैं, इससे थोड़ी सी सुविधा रहेगी मुझे। मैं अभी जब करूँगा तो मैं बता दूंगा आपको कि मुझे क्या सुविधा है, किस वजह से मैंने ये ऐड कर लिया। ये ठीक है, ठीक है। वापस चलते हैं और ये जो हमने पहले वाला स्केच बनाया था रिवॉल्व से पहले वाला, तो दूरी जो डाली थी वो 20 डाल दी थी, मैं इसे 18 या 16 कर देता हूँ राइट। 16 कर देते हैं, थोड़ा सा गैप मुझे मिल जाएगा ठीक है। तो अब ये और ये इनके बीच में गैप मुझे मिल रहा है। अब यहाँ से चले जाते हैं और यहाँ से जाके मैंने कहा रीज़न, और रीज़न कौन सा वाला है मेरा, रीज़न है ये वाला, ये कट कर रहे हैं तो ये कहाँ तक जा रहा है, तो पूरा ले रहा है, ये वाले का इंप्रेशन क्यों नहीं आ रहा। तो फिर से लेते हैं, इसके ऊपर है, इसी के ऊपर ही है, फिर से लिया हमने और यहाँ से लेते हैं, ये कर्व को क्यों नहीं डिटेक्ट कर पा रहा, इसकी ये जो कर्व मैंने बनाया है इसको इंप्रेशन को ले नहीं पा रहा, तो स्प्लिट। चलो तो अगर आप कह रहे हो कि इसे क्लोज करना है तो हम क्लोज से भी ले लेते हैं, नहीं तो मैं इसे स्प्लिट भी कर सकता हूँ। और रीजन बाउंड्रिंग के लिए ओपन से भी काम चल जाता है, क्लोज लेने की ज़रूरत नहीं होती है राइट। खैर मैंने ऐसे ही ले लिया और अब हम जाते हैं यहाँ से और मैंने इसे सिलेक्ट किया। अब अगर पिक करता हूँ तो ये अभी भी उधर आ रहा है, तो मैंने इसे बोला कनेक्टेड कर्व, और कनेक्टेड कर्व के लिए ये वाला पूरा कर्व प्लस ये और ये वाला कर्व और ये वाला कर्व राइट। तो ये पूरा मैंने सेलेक्ट कर दिया और सब्सट्रैक्ट करना चाहते हैं इसके अंदर से, और ये अभी कुछ कहीं रह गया, सॉलिड ही है, लेट मी चेक। यहाँ पे एक छोटी सी लाइन और ये भी रहती है, तो ये लाइन ही रह गई है मुझे लगता है, जिसकी वजह से ये सब पंगा हुआ है। इसे जूम करते हैं और यहाँ पे आप हल्की सी एक लाइन बना लीजिए, ये मैंने इसको सिर्फ जोड़ने के लिए लाइन बना दी, फिनिश। अब अगर मैं रीजन बाउंडिंग भी लूँगा तो भी काम बन जाएगा, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो अब आप देखिए स्टिल नहीं आ रहा है, तो ऐसा तो नहीं कि इधर भी यही सेम चीज़ आ रही है दिक्कत। जूम करके देखें इधर, तो इधर भी नहीं, इधर तो देखने में तो मुझे ठीक लग रहा है। खैर एक्सट्रूड लिया और यहाँ से मैंने कनेक्टेड कर लिया, ये पिक किया और एक लाइन ये है, फिर इधर की लाइन है ये, और एक ये लाइन है राइट। और सब्सट्रैक्ट करना चाहते हैं इस वाली बॉडी में से, और 3 mm नीचे की तरफ, और ओके। आप ड्राफ्ट यहाँ पे भी डाल सकते हैं पर मैं यहाँ से डाल नहीं रहा हूँ, मैंने इसे कट कर दिया। अब ये कट होने के बाद इसके ऊपर मुझे ड्राफ्ट लगाना है, तो ये रहा मेरा चैम्फर, और चैम्फर को मैंने यहाँ से लिया, ये अभी नहीं बात देखिए मेरे प्रॉपर्ली शो नहीं हो पा रहा है तो मैं रुक जाता हूँ अभी। अच्छा इधर के लिए आ जाते हैं, और इधर का ये जो शेप है ये शेप मुझे कट करना है, तो एक्सट्रूड ले लेते हैं और एक्सट्रूड में जाके मैंने इसको भी कनेक्टेड ले लिया और इसे भी हम कट करते हैं इसमें से, रिवर्स डायरेक्शन और अप्लाई, ये कट हो गया। और ये वाला ले लेते हैं और इस कर्व के साथ रिवर्स में क्लिक, इसमें से इसे ओके राइट, ये कट हो जाएगा। तो ये कट हो गया मेरा पूरा, और स्केच को कर देते हैं हाइड ताकि एटलीस्ट मुझे शो होने लग जाए, और इसको भी मैं हाइड कर देता हूँ। और ये जो है ये कुछ एक बच रहा है, कोई बात नहीं, इसको देखेंगे कि ये क्या है और क्यों बचा है। अब यहाँ पे मुझे चाहिए ड्राफ्ट, तो ड्राफ्ट के लिए मैं आ जाता हूँ यहाँ पे, ये और ये पिक किया राइट और अप्लाई, और इधर वाला पॉइंट पिक कर देते हैं पूरा, और ये भी सेम एंगल पे, और इधर वाला, और ओके ये भी आ जाएगा। और इधर से अगर मैं इसे देखता हूँ, इधर से अगर देखते हैं तो ये ठीक आ रहा है, ठीक। इसको भी हम रिप्लेस कर देते हैं, यहाँ से रिप्लेस किया, ये वाला जो फेस है वो रिप्लेस होके इस फेस तक आना चाहिए, अप्लाई राइट, ये चला गया। इधर की तरफ आ जाइए और हमने कहा ये वाला फेस जो है वो रिप्लेस होके यहाँ तक आ जाना चाहिए, और ओके ये आ गया राइट। एक काम और कर लेता हूँ, यहाँ से जाता हूँ और जो फेस आपस में टच करने वाले हैं, तो मैंने कहा फेस, ये वाला एक फेस है, एक ये फेस है और एक ये फेस है, और ये तो नीचे के डाउन के फेस है, ऊपर का मुझे लगता है कि एक फेस ही है।
इन फेस को सबको सेलेक्ट किया और इसके लिए मैं डिफाइन कर देता हूँ एक कलर और ओके राइट। तो ये वाले मेरे कॉन्टैक्ट फेस हो जाएंगे, इधर मटेरियल चल जाएगा, इधर मटेरियल चल जाएगा और ये इंटरलॉकिंग मैंने इसकी बना दी है। तो ये वाला पोर्शन जो आप देख रहे हो ये वाला ही मैंने बनाया है जो यहाँ पे है, और ये बाद में कटिंग करके कटर से निकालना पड़ता है, राइट। ये वो मटेरियल, हाँ। तो सेम चीज़ जो मैंने यहाँ पे करी है वही चीज़ हमको अपोजिट डायरेक्शन में भी करनी है। ये और ये सब मैं शो करा देता हूँ, देखिए, राइट। तो ये पीछे वाला पोर्शन है, जैसा ही इसके अंदर किया है सेम ऐसा ही मुझे इस तरफ भी करना पड़ेगा। या एक काम मैं और कर सकता हूँ, वो क्या हो सकता है, तो यहाँ से इसको नो सिलेक्शन करके मैंने नहीं, पूरे को नहीं लेना है, और सिर्फ यहाँ से जाके मैंने कहा सॉलिड बॉडी और इसको मैं हाइड कर देता हूँ, और इसको कर देते हैं हम हाइड, या हाइड हो गया। तो अगर मैं इसका अगर मिरर कर देता हूँ तो मेरा काम बन जाएगा क्या, तो बिल्कुल काम बन सकता है। तो यहाँ से चले जाते हैं मिरर ज्योमेट्री में, मैंने मिरर ज्योमेट्री में जाता हूँ और ये पिक किया और ये पिक किया, पर ये मिरर वाला जो है ये आपका हमेशा काम नहीं करेगा, राइट। तो ये इस बार हमारा मॉडल कुछ इस तरीके से था, तो हम इसको यूज़ कर पा रहे हैं, अदरवाइज हमेशा ये चीज़ काम नहीं करेगी। तो इसके अंदर आप देखेंगे यहाँ पे ये रहा मटेरियल, और ये वाला इंटरलॉकिंग इधर से भी है, इधर से भी है, एक्स्ट्रा मटेरियल भी कट होकर निकल जाएगा। अब अगर आप चाहते हैं तो गाइड बुश और गाइड पिलर हम इसके अंदर बना सकते हैं, उसके लिए मैं बीच का ही प्लेन लेता हूँ। कोशिश मेरी यही है कि मैं बीच का प्लेन लूँ। इंटरलॉकिंग कैसे बनेगा? तो यहाँ पे मैं जाके होल के लिए मैंने भी किया, एक होल ये मैंने यहाँ से ले लिया, और ये मैं ले लेता हूँ 16 का, और यही 16 इधर हो जाएगा, राइट। और इसकी पोजीशनिंग कर देते हैं हम। पोजीशनिंग करना इसलिए ज़रूरी रहता है कि माना इन केस कुछ आपको ठीक नहीं लग रहा है, गलत लग रहा है, तो हमारे पास ऑप्शन होगा कि आप उसको चेंज कर सकेंगे अगर आपने डायमेंशन डाली होगी तो, राइट। तो इसलिए आप इसके अंदर डायमेंशन ज़रूर डालिए। इधर से हमने डिफाइन किया, नीचे से कितना है यहाँ से ले लेते हैं, या यहाँ से पिक किया, यहाँ से ये पॉइंट, और ये पिक कर दिया हमने 99 आ रहा है, चलिए राउंड फिगर 100 और क्लोज। और इन दोनों को भी मैं कर देता हूँ यहाँ से मिरर, तो मिरर कर एक ये ले लिया, एक ये ले लिया, मिरर का एक्सेस मेरा ये वाला है, और ओके, और इसको करते हैं फिनिश, और इसको मैं कर देता हूँ एक्सट्रूड। तो एक्सट्रूड में जाते हैं और इस बार पूरे कर्व को और सब्सट्रैक्ट कीजिएगा, नन करना है, और दोनों साइड में जाना चाहिए ये। तो इसको हमने करा सिमेट्रिक, और सिमेट्रिक करके इसे ड्रैग करके लेके आए इधर की तरफ, और ये हमारा था जो हमने इधर से लिया था, राइट। थोड़ा सा बड़ा भी ले लो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, अब इसको कट करना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ से जाके किया सब्सट्रैक्ट, इसमें से ये फीचर बॉडी, तो एक को सिलेक्ट करूँगा तो सारे आ जाएंगे, अप्लाई, और इस वाले में से भी ये वाला कीप द टूल अब नहीं चाहिए, और ओके। तो ये मेरा यहाँ पे बोल्टिंग के लिए मैंने बना दिया, हेड चाहिए तो हेड के लिए भी आप बना सकते हैं जैसा हमने पहले बनाया। अब इसके अंदर हम ये चेक कर लेते हैं कि ये जो मेल फीमेल का चक्कर था क्या वो ठीक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो मैंने इसे पिक किया और मूव करते हैं और इसको पीछे की तरफ लेके जाता हूँ, और ये वाला भी साथ में ही है, और ओके। अब अगर हम इसे देखें तो इसके अंदर मेल फीमेल का कोई चक्कर है नहीं, जिसकी वजह से मैं आपको बता रहा था ये टेपर आना ही है, सेम टेपर इधर भी आना ही है, और बीच का गैप आ रहा है वो भी आना ही है, राइट। तो यहाँ पे आ गए, और जो स्केच था इस स्केच को मैंने हाइड कर दिया, स्केच है ये वाला, हाइड करिए, और एक स्केच और भी है कोई, ये वाले से भी हाइड कर देते हैं। तो ये हमारा मॉडल बन गया है, उम्मीद करता हूँ आपको प्रॉपर्ली समझ में आ गया होगा, और मैं इसको पलट के उधर लगा के आपको दिखा दूंगा।